हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की आपकी इस वीडियो में। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टॉप 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका जो सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा तत्व धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो धातु है किंतु उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? तो वो तत्व है सीसा। सीसा में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेंसिल में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? सो पेंसिल में जो आपका अधातु जो उपयोग किया जाता है उसका नाम है ग्रेफाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में किस चीज़ का उपयोग उसकी गति को धीरे करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, धातु के गुण कैसे होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी धातु के जो गुण होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, तन्यता होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब आघात वर्धनीय क्या होता है? तो आघात वर्धनीय का मतलब होता है जब किसी तत्व को, यानी कि अगर किसी धातु को अगर उसको आघात किया जाए, उसको पीटा जाए किसी धातु को, तो उसके उपरांत वह टूटता नहीं है बल्कि वह बढ़ने लगता है। यानी कि जितना उसको पीटा जाता है वह और बढ़ता जाता है, यानी कि वो टूटता नहीं है। तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीय। तन्यता मतलब होता है उसमें लचक होता है, उसमें चाहे जितना आप प्रहार करोगे, पीटोगे, लेकिन वो बढ़ता चला जाता है। और वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह उसमें होता है। तो धातु के ये गुण होते हैं। नेक्स्ट है, अधातु के गुण कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, अधातु के गुण कैसे होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अधातु के जो गुण होते हैं वो भंगुर होते हैं। यानी कि अधातु को यदि हम पीटते हैं तो वह टूट जाता है। ये अधातु का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, धातु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 2 3। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है। धातु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 2 3 और इसमें इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि और यह इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, जिसे हम इसकी संयोजकता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधातु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधातु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधातु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो मनुष्य द्वारा जो उपयोग की जाने वाली प्रथम धातु है वह तांबा थी, जिसका जो सही आंसर है तांबा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधुवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधुवासी वह जो तत्व था, वो जो धातु थी उससे परिचित नहीं थे। उसका जो सही आंसर है लोहा। सिंधुवासी लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी सभी सोना, चांदी, तांबा इत्यादि धातुओं से वो परिचित थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आयरन, लोहा। इसका जो
संकेत होता है Fe, आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान समय में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो जो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु है वह है लोहा, आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोहा की खानें कहाँ पर हैं? भारत में लोहा की जो खानें हैं वो निम्न स्थानों पर हैं। पहला है बादाम पहाड़ी उड़ीसा में, दूसरा है कंदमुख कर्नाटक में, तीसरा है सिंहभूम झारखंड में और जवार खान राजस्थान में है। इन स्थानों पर लोहे की खानें स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कोयले का सर्वाधिक प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य से कोयले का सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है? इसका जो सही आंसर है छत्तीसगढ़। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है? तो कोयला का जो सर्वाधिक भंडारण है वो झारखंड राज्य में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तांबा में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोहे में प्रथम स्थान किस राज्य का है? इसका जो सही आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु कौन सी है? तो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, जिसे श्वेत धातु भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे तरल स्वरूप धातु कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पारा, जिसे Hg संकेत से डिनोट करते हैं। जब पारे में किसी अन्य धातु से मिश्रित किया जाता है तो अमलगम प्राप्त होता है। एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर पारे को किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमलगम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ध्यान दीजिए, अधातु की बात करता है तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन, और अगर धातु की बात करता है तो जो सही आंसर हो जाएगा पारा। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। सबसे अधिक फर्स्ट स्थान पर है एल्युमिनियम और सेकंड स्थान पर है लोहा। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। जबकि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन है। ओके, धातु की बात की जाए तो कैल्शियम होगा और तत्व की बात की जाए तो ऑक्सीजन होगा। ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं। ओके, नेक्स्ट, 7 से कम पीएच मान किसका होता है? तो 7 से जो कम पीएच मान है वो अम्ल का होता है। 7 पीएच मान जो होता है वो उदासीन होता है और 7 से अधिक पीएच मान क्षार का होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखने योग्य धातु कौन कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सीजियम है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में डुबाकर रखी जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। जल में डुबाकर रखी जाने वाली धातु फास्फोरस है। कौन सा फास्फोरस स्वतः नहीं जलता है? तो लाल फास्फोरस जो होता है, जो आपके माचिस में लगाई जाती है, वो स्वतः नहीं जलता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? तो उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिसे हम संयोजकता भी कहते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 30 इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्न जो आपके रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।